यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्लियर यहां तक? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब कुछ और डेफिनेशन है साथ में। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो जो इसमें सेंट्रल वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता या न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन नहीं होती, क्या होता है? न्यूक्लियोइड। क्लियर यहां तक? अगला, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते जिसमें झिल्ली हो। ऑर्गेनेल जानते हो? कोशिकांग, है ना? तो मेम्ब्रेन लेस वाले ऑर्गेनेल ज्यादा पाए जाते हैं उसमें। आ रहा समझ में? मेम्ब्रेन यानी तो ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग। क्लियर है? अब यूकैरियोटिक सेल में आ जाओ। यू का मतलब भैया एडवांस, यू का मतलब एडवांस, नए प्रकार के विकसित सेल। आया समझ में? तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अच्छा एक और चीज, यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होती है जबकि प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में केवल एक क्रोमोसोम होगा, ठीक है? लेकिन यूकैरियोटिक में अलग अलग चीज के हिसाब से अलग अलग क्रोमोसोम। अपन में कितने हैं? अपन में कितने? 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे ही होता है। चलो यहां तक क्लियर है। अगला, यूकैरियोटिक सेल में ऐसे कोशिकांग या ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन वाले हैं। कैसे बोल रहा हूं? यूकैरियोटिक सेल में ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं जो झिल्ली वाले हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये झिल्ली वाले कोशिकांग क्या है ना? और बिना झिल्ली वाले कोशिकांग क्या है? मतलब मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन से हैं जो मेम्ब्रेन लेस हैं या मेम्ब्रेन वाले हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। कोशिकांग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो ये सब क्या है? कोशिकांग, ऑर्गेनेल। किसी में एक झिल्ली पाई जाती है, किसी में दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, किसी में झिल्ली होती ही नहीं है उसके ऊपर की। आया समझ में? क्लियर है? चलो तो आ जाओ। अगला, एक चीज कॉमन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, वो उसका साइटोप्लाज्म। नीचे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी करके, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर की एक्टिविटी कहां होती है? ऑप्शन थे, ऑप्शन सुनो पहले। पहला ऑप्शन था न्यूक्लियस, दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा था साइटोप्लाज्म, चौथा राइबोसोम। अभी तुम लोगों को आंसर पता है इसलिए साइटोप्लाज्म बोल रहे हो, नहीं पता होता तो क्या मार के आते? न्यूक्लियस, या कुछ लोग माइटोकॉन्ड्रिया। 80-90% लोग न्यूक्लियस मार के आते, 20-30% लोग तुम लोग वो मार के आते माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी साइटोप्लाज्म एक भी बच्चा नहीं मारता जिसको पता नहीं होता। तो मेन एरिना मतलब कि मेन जगह जहां काम हो रहा है, तो वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सभी चीजें पड़ेंगी तो सभी काम कहां पे हो रहा? साइटोप्लाज्म। आया समझ में? चलो अभी अच्छा एक और चीज एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, आगे जाके भी अपन को मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में लगभग सेम रहती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर है यहां तक? चलो आगे आ जाओ। अगला पॉइंट नोट करके लिखा भी हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, देखो अंडरलाइन करेंगे उसको। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। उसको नोट अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन कर लेंगे नहीं तो स्टार बना लेंगे, है ना? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले, तो नीट के क्वेश्चन नर्सिंग में आएंगे, है ना? तो क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, एनसीईआरटी हो गया। अगला राइबोसोम के बारे में वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी छोड़ दो, ठीक है? राइबोसोम अभी छोड़ दो, आगे अपन पूरे वही टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सेंट्रोसोम है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, बस अपन यहाँ पे नाम लिखते हुए चल रहे हैं। आगे अगले पॉइंटर कुछ इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहला स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा भैया? माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर ऑप्शन में पीपीएलओ लिखा होगा तो वो आंसर होगा। आया समझ में? तो असल में माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आते हैं पीपीएलओ,
आया समझ में? पीपीएल को फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो देखो उसमें साइज देखो, माइकोप्लाज्मा की लिखी हुई है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, और पीपीएलओ की देख लो 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। क्या? अंडरलाइन कर लेंगे। साइज में मैच करने को भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि 4 पॉइंट इधर दे दिए, 4 पॉइंट उधर दे दिए और अब उसको मैच करो। क्लियर है यहां तक?